नमस्ते, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। हम लोगों ने लास्ट सेशन में रेकी के बारे में देखा था कि किस तरीके से हम मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के बाद में हमने चक्र बैलेंसिंग सीखा और चक्र बैलेंसिंग के बाद हम ऑरा क्लीनिंग आज सीखेंगे। ऑरा क्लीनिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये ऑरा क्या है। ऑरा को हमें समझना है। हमारे शरीर के ऊपर ही 3 से लेके तो 7 लेवल तक जो एक आभा मंडल होता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है हर नकारात्मक चीज़ों से। तो वो नकारात्मकता जो हमारे अंदर बढ़ जाती है जब तब हम इस ऑरा को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। और ये नकारात्मकता, ये नेगेटिविटी हमें कहाँ से मिलती है? आपने देखा होगा नज़र उतारने की पौराणिक चली आ रही विधियाँ जो है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारी नज़र उतार देते थे। कभी हम बहुत ज़्यादा सुंदर दिखें या कहीं भीड़ भाड़ में गए, कोई हमें देखने आकर्षित हो जाता था तो हमारे अंदर उसकी जो निगेटिविटी थी वो चले जाने के बाद हम बीमार पड़ जाते हैं। एक हिप्नोटिज्म जैसे हो जाता था ये कि कोई हमें कंटिन्यू देख रहा है, हम कहीं सोशली इन्वॉल्व हुए हैं, वहाँ पे हमें पता नहीं है, पर ऐसे लोगों के संपर्क में हम आए हैं जिससे हमारा आभा मंडल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमें तकलीफ़ होना चालू हो जाती है। तो ये किसी भी टाइप की तकलीफ़ें होती है, तो इस चीज़ से हमको किस तरीके से प्रोटेक्ट रहना चाहिए। अगर हम बाहर समाज में भी जा रहे हैं या हमारे रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं या हम किसी ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ हमारा इन्वॉल्वमेंट, हमारी प्रेजेंसी से जो सामने वाले को डिस्टर्बेंस हो जाता है क्योंकि उसके विचार हमारे विचारों से नहीं मिलते और वो नकारात्मकता जो होती है वो हमारे अंदर आ जाती है उसकी, क्योंकि वो उस टाइम में उस हिसाब से सोच रहा होता है, तो वो फ्रिक्वेंसी जो है हमें डिस्ट्रॉय करती है। तो इस चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम ऑरा क्लीनिंग करेंगे हमारा। हम जब भी ये ऑरा क्लीनिंग के वैसे देखा जाए तो 5 प्रोसेस होते हैं। इस प्रोसेस में हमें जो है 5 प्रोसेस होते हैं, हमें इस 5 प्रोसेस से गुजरना होता है तो हमारा जो ये ऑरा है पूरी तरीके से प्रकाशित हो जाता है। अब ये प्रोसेस क्या है? तो पहली प्रोसेस होती है, जैसे हमारा शरीर जो बना है पंच तत्व से बना है, तो हम इसी का उपयोग करेंगे। हम नेचर में जाएंगे, पृथ्वी तत्व में हम पृथ्वी का जो है हम मड स्नान करते हैं, जिसको बोलते हैं हम, हमारे ऊपर जो है वो मिट्टी का लेप करके हम पूरी तरीके से उससे प्रोटेक्ट करते हैं और उसके बाद में उसका स्नान कर लेते हैं हम। तो हम पहले तो मड स्नान का प्रोसेस होता है इसमें, और मड स्नान होने के बाद में आप अग्नि स्नान करते हो, जिसे सूर्य स्नान कहा जाता है। ये आपने एक तो पृथ्वी तत्व आपने अंदर ले लिया, ठीक है, इससे आपका अंदर का आभा मंडल जो है वो प्रोटेक्ट हो गया। फिर आप सूर्य स्नान करोगे, जिसे हम अग्नि स्नान कहते हैं। ये स्नान हम धूप में बैठ के करेंगे करीबन 15 से 20 मिनट तक। जब हमारे अंदर में ये प्रोसेस चालू होती है तो हमें देखना चाहिए कि हमें सूर्य स्नान किस समय का करना चाहिए। एक तो 12 बजे के बाद हम सूर्य स्नान बिल्कुल ना करें, 12 बजे के पहले हमें सूर्य स्नान निपटाना है। तो हमें सूर्य की रोशनी इस तरीके की चाहिए जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये समय होता है जब सूर्य उगता है 6 बजे से लेके तो आप 9 बजे के बीच में सूर्य स्नान का आप अपना जो टाइम है वो आप जो टाइम है आपका वो रिक्वायर्ड टाइम होता है। तो उस समय आप बैठ के अच्छे से खुले में अपने बालकनी में आप पेपर ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो आप वहाँ पे बैठ के अपना सूर्य स्नान कीजिए। ऑटोमेटिकली वो जो सूर्य की रेज़ होती है आपके शरीर में वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो ये आपने सूर्य स्नान किया, फिर आप जल स्नान करेंगे। तो जल में क्या डालेंगे आप? जल में आप डालेंगे समुद्री नमक, ठीक है। हर सैटरडे के सैटरडे आप उस पानी में आपके नहाने के बकेट में आप सेंधा नमक डालिए। अगर समुद्री नमक नहीं मिल रहा है तो आप काला नमक, सेंधा नमक इसका उपयोग कर सकते हैं अपने बकेट के पानी में। तो वहाँ पे आप अपना जल स्नान का एक विधि पूर्ण करेंगे। जो आप स्नान करते हैं उस समय ध्यान रखेंगे कि हमारे विचार जो है कि हमारे ऊपर जो भी नेगेटिविटी है इस पानी से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है, हमारा ऑरा जो है वो क्लीन हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सूर्य स्नान कर लिया, अग्नि स्नान बोलते हैं जिसे, वो जल स्नान कर लिया, थल स्नान कर लिया। 3 टाइप के हम लोगों ने प्रोसेस की। अब हम जाएंगे नेचर में। जब हम सुबह उठते हैं तो हम ऐसे स्थल में जाए, ऐसे
जहाँ टहलने जाए, जहाँ पे आपको पेड़ पौधे ग्रीनरी हो, जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी बहता हो। अभी तालाब है, अपने जगह जगह आजकल तो बावड़ी बनी हुई है, वहाँ पे चिड़ियों का आना जाना होता है। ये सारी चीज़ें हैं, हमें जहाँ से प्रसन्नता मिले, हमारा मूड फ्रेश हो, हम उस चीज़ को, आकाश तत्व को हम पाए, हम ऊपर देखें अपने आप को एक सबसे ज़्यादा मजबूत पर्सन, सबसे ज़्यादा खुशनसीब, इस तरीके से हमारी विचारधारा हम लेके चले, जो हम सुबह टहले तब अपने आप को सबसे ज़्यादा भाग्यशाली समझे और शुक्रिया करें ईश्वर का कि आज का दिन हमें जीने के लिए दिया। तो ये आपका नेचर का स्नान हो जाएगा। आकाश तत्व आपके बॉडी को यानी प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी आभा को। तो वो आभा जो है, उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि हमें ये जो चौथी प्रोसेस है, जो हम नेचर के साथ में हम बिताएंगे, उस समय हमारे अंदर की नेगेटिविटी जो है वो हमारे पॉजिटिव थिंकिंग से डिस्ट्रॉय होती चली जाएगी। अब हम आते हैं, हमारा आकाश तत्व हो गया, पृथ्वी तत्व हो गया, जल तत्व हो गया, अग्नि तत्व हो गया। अब हमारी वायु, हमें इस तरीके से ऑक्सीजन जो है, ध्यान जब हम करते हैं तो हम कपालभाति सबसे ज़्यादा इस प्रोसेस में यूटिलाइज होती है, अनुलोम विलोम कपालभाति ओमकार जप। इससे वायु तत्व जो है हमारा इतना एक्टिवेट होता है कि बाहर के नकारात्मकता को ये डिस्ट्रॉय करता है। तो हमें ये 5 चीज़ें, 5 प्रोसेस से जब भी हमारे अंदर ऐसा लगता है कि हमें कुछ इम्बैलेंस हो गया है हमारे अंदर, तो ये 5 चीज़ें आप रेगुलर करिए, आपका आभा प्रोटेक्ट रहेगा, आपका ऑरा जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, किसी की भी निगेटिविटी इसे हला नहीं सकेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी घर से प्रोटेक्ट होके निकलते हैं। तो किसी की भी निगेटिविटी, नकारात्मकता कभी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। ठीक है ना दोस्तों? तो जय माता दी, राधे राधे।